एक औरत जिसके घर में एक युवक आया रहता है और वो युवक कोई और नहीं बल्कि उसी का दामाद होता है। अब जैसे ही दामाद उसके घर में आता है, उसकी बड़ी ही अच्छे से खातिरदारी होती है। रात होती है। रात के समय खाना-पीना खाने के बाद जो दामाद के साथ और लोग आए रहते हैं, वो लोग तो चले जाते हैं। लेकिन जो दामाद है, उसको रोक लिया जाता है और उसकी बहुत ही अच्छे तरीके से खातिरदारी की जाती है। लेकिन जब सभी लोग चले जाते हैं, रात के जब 9 बज जाते हैं, तो जो परिवार के लोग हैं, अब उस दामाद को पीटने लगते हैं। पीटने के साथ-साथ जब वो पीट ही रहे होते हैं, इतने में अचानक से जो उसकी सास है, वो सामने आती है और कहती है कि इसकी पैंट उतारो। अब जैसे ही लोग ये सुनते हैं वहाँ पे, जो घर के लोग होते हैं कि पैंट उतारने की बात कर रही है, तो कहती है कि पैंट उतारो, मुझे इसका जो गुप्तांग है उसको काटना है। अब इस पर जो लड़का होता है यानी जो उसी औरत का दामाद होता है, वो आखिर परेशान हो जाता है कि आखिर ऐसी क्या बात है जिस वजह से मेरी ही सासू माँ मेरे गुप्तांग को काटने की बात कर रही है, मेरे प्राइवेट पार्ट को काटने की बात कर रही है। उसके बाद उस महिला ने जो किया और फिर उस महिला के साथ जो हुआ, वो वाक़ई अपने आप में हैरान कर देने वाला था, परेशान कर देने वाला था। आखिर उस व्यक्ति का गुनाह क्या था जिस वजह से उसी की सास ने प्राइवेट पार्ट काटने की बात कर दी? क्या उस व्यक्ति का अपनी ही सास के साथ अफेयर था या फिर कोई और भी बात थी? तो जानने वाले हैं इस पूरी घटना को, इस सच्ची घटना को कि आखिर पूरा माजरा क्या है। तो चलिए सच्ची घटना की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि आखिर पूरा माजरा क्या है। नमस्कार, प्रणाम, मैं अविनाश। वारदात तक के एक नए एपिसोड में आज इस सच्ची घटना के साथ आप लोगों के बीच में आया हूँ। ये सच्ची घटना राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की है। इस राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक जगह लगती है राजौरी गार्डन। ये राजौरी गार्डन है, इसी में एक इलाका लगता है टीसी रघुवीर नगर। और इसी टीसी रघुवीर नगर में एक लड़का रहता है जिस लड़के का नाम अंशु होता है। ये जो अंशु है वो प्रतिदिन अपने स्कूल जाया करता है, पढ़ाई लिखाई उसकी बहुत ही अच्छी चल रही होती है। लेकिन उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जिस लड़की का नाम अंजू होता है। अब ये दोनों का नाम का ही कॉम्बिनेशन बड़ा ही अच्छा था, अंशु और अंजू। इन दोनों ने बहुत ही अच्छी पढ़ाई करी थी और पढ़ाई करने के बाद इन्होंने एक महाविद्यालय में एडमिशन लिया, ग्रेजुएशन की पढ़ाई कंप्लीट कर रहे थे। अंशु और अंजू इन दोनों ने जब एडमिशन लिया तो जब इनका क्लास में अटेंडेंस लगता था तो फिर इनकी बड़ी चर्चा होती थी कि दोनों का नाम एकदम सेम है और ऊपर नीचे नाम भी था। अब ये जो नाम था, अब उस नाम को जोड़ने के लिए ये दोनों उतावले होते हैं और सोचते हैं क्यों ना हम एक हो जाएं। यानी कि कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। और ये जो प्रेम प्रसंग का मामला है जब शुरू होता है तो फिर थमने का नाम ही नहीं लेता है। और ये एक दूसरे से आए दिन चोरी छुप के मिलने लगते हैं। चोरी छुप के, कभी स्कूल के बाथरूम में तो कभी स्कूल के कॉर्नर में, कभी स्कूल के किसी भी ऐसी जगह पे जहाँ पे कोई ना हो वहाँ पर ये दोनों मिला करते थे। छुप छुप करके वहीं पर किस वगैरह किया करते थे। जो भी प्रक्रिया इनकी होती थी वो सारा कुछ किया करते थे। अब ये सिलसिला इनका ऐसे ही चल रहा होता है। लेकिन कहते हैं कि ये जो प्यार है और चाहे गुनाह हो, प्यार एक गुनाह ही है। तो अगर कितने भी शातिर तरीके से छुप छुप के किया जाए लेकिन फिर भी इसका पता तो चल ही जाता है। अब जो अंजू है इसके घर वालों को इस बात की भनक लग जाती है। अब इसीलिए अंजू को समझाते हैं, बुझाते हैं। उसके बाद इन लड़के को भी धमकाया जाता है, डराया जाता है। उसके बाद इन दोनों को अलग रहने की बात की जाती है। लड़की की जो पढ़ाई है उस पढ़ाई को रोक दिया जाता है। लेकिन कहते हैं कि दो प्यार करने वाले अगर हैं तो फिर वो रोके नहीं रुकते हैं। अब ऐसा ही कुछ होता है अंजू और अंशु के साथ। ये दोनों बातचीत का क्या करते हैं चोरी छुप के फ़ोन पे भी। रात को जो अंशु है वो चोरी छुप के अंजू के घर पे भी चला जाया करता था। अंजू एक सीढ़ी थी पीछे के घर में, एक दरवाज़ा भी था, सीढ़ी थी वहीं पे और उसी के रास्ते वो अंदर आ जाया करता था और एक घर के लास्ट में जो एक रूम होता है उसी रूम में सो जाया करते थे।
और उसके बाद हम बिस्तर हुआ करते थे, शारीरिक संबंध बनाया करते थे और ये सिलसिला इनका चल रहा होता है। लेकिन इन्होंने निर्णय लिया कि आखिर ऐसा ही ये कब तक चलेगा, बल्कि इन दोनों को एक हो जाना चाहिए, शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन अब शादी तो होगी नहीं, घर वाले मानेंगे नहीं, क्योंकि जब घर वाले बातचीत करते हैं दूसरे से तो फिर दोनों एक दूसरे के खिलाफ होते हैं। तो इसीलिए अंजू और अंशु ने फैसला लिया और उन्होंने ये फैसला लिया कि अब वो यहाँ से भाग जाएंगे और वहां से वो भाग करके सीधा वहां से हरियाणा पहुंचते हैं। हरियाणा में एक जिला लगता है पलवल और उसी पलवल में एक थाना लगता है चांदट, उसी में पहुंच जाते हैं और वहीं पर जा करके ये रहने लगते हैं किराए के मकान लेकर के। बकायदा जो हिंदू रीति रिवाज होता है उसी रीति रिवाज से मंदिर में शादी करते हैं और शादी करने के बाद सुहागरात मनाते हैं और फिर उसके बाद अपने जीवन में आगे बढ़ने लगते हैं। 1 महीने का ही समय गुजरा था, तब तक जो लड़के के घर वाले हैं वो कहते हैं कि हमें तुम्हारे रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं है, एक काम करो कि तुम घर वापस आ जाओ, हमें बहू मंजूर है, तुम जैसे चाहोगे वैसे रह सकते हो, हमें कोई ऐतराज नहीं है। इस पर जो अंशु है अंजू से बातचीत करता है और इस पर जो अंजू है वो कहती है कि ठीक है, अगर तुम्हारे घर वाले अगर मान जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग वापस चलते हैं। अब अंशु और अंजू दोनों वहां से निकलते हैं और निकल करके घर पहुंचते हैं। अंशु के घर वाले बेहद खुश हैं, उनका बड़े तरीके से स्वागत किया जाता है और स्वागत करने के बाद से ये दोनों रह रहे होते हैं। दरअसल जो लड़की होती है इसी दिल्ली के जो एक सागरपुर इलाका है उसी इलाके की रहने वाली होती है। अब जब लड़की के घर वालों को ये बात पता चलती है कि जो अंशु है और जो अंजू है ये दोनों अपने घर पे आ गए हुए हैं और वहीं पर आकर के रह रहे हैं, तो इस पर जो अंशु है, अंशु घर पे ही रहा करता था अपनी पत्नी के पास। इतने में जो अंजू की माँ है वो फोन करती है और यानी कि लगभग 1 हफ्ते बाद की ये बात है। 1 हफ्ते बाद जो अंजू की माँ है वो फोन करती है और फोन करने के बाद वो बताती है कि यहाँ पर घर में सबका रो रो कर बुरा हाल है, बेटी तुम आखिर कहाँ चली गई थी, हमें कोई ऐतराज नहीं है, तुमने शादी कर ली है तो फिर कोई ऐतराज ही नहीं है, लड़के के घर वाले राजी हैं, लड़के का घर भी अच्छा है, तो हमें कोई ऐतराज नहीं है, अब जो आगे की रस्में वो निभाई जाए और हमें कोई ऐतराज नहीं है। तो लड़की कहती है कि ठीक है। तो पहले लड़की के घर वाले फिर आते हैं लड़के के घर वाले के पास और वहां से अपनी बेटी से मिलते जुलते हैं, उसके बाद फिर वहां से वो चले जाते हैं और साथ ही साथ ये क्या करके आते हैं कि अभी आप ही हमारे घर आइए। तो जो बाकी लोग रहते हैं वो कहते हैं कि ठीक है। अब उसके बाद फिर जिस डेट में ये बात हुई थी यानी कि जनवरी का जो महीना था उस महीने के लास्ट वाले हफ्ते में जो अंशु है और उसके माता पिता और जो भाई हैं वो लोग सभी लोग पहुंचते हैं अपने ससुराल यानी कि इसी सागरपुर इलाके में और पहुंच करके वहां पर इन लोगों की बहुत ही अच्छे तरीके से खातिरदारी होती है और खातिरदारी होने के बाद से सभी लोग अब जाने वाले होते हैं। तो जो अंशु की जो सास होती है यानी कि अंजू की जो माँ होती है वो कहती है कि आप सभी लोग चले जाइए, दामाद जी को छोड़ दीजिए, दामाद जी आज रात भर यहीं रुके, कल चले जाएंगे। तो बाकी जो लोग होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है। अब जो अंशु है वो भी बेहद खुश होता है और फिर उसके बाद वो वहीं पर रुक जाता है। रात होती है, फिर खाना पीना सभी लोग खाते हैं, खाने पीने के बाद दामाद के वहाँ पर तो बहुत ही अच्छे तरीके से खातिरदारी होती है। खातिरदारी तो हो जाती है, खाना पीना खा लेता है, उसके बाद जब उठता है, जब सोने जाता है कमरे में अपने, तो कमरे में पहले तो सास पहुंचती है और सास पहुंचने के बाद से फिर वो अपने दामाद की सेवा भगत में लग जाती है। यानी कहते हैं आप दामाद जी आप बहुत ज़्यादा थक गए होंगे, इसलिए लाइए आपको मैं पैर दबा दूँ। और फिर पैर दबाने लगती है और पैर दबाने के साथ साथ अलग अलग उसके हिस्सों को छूने लगती है और छूने के साथ साथ जब इस बात का अंशु विरोध करता है तो जो अंजू की माँ है वो उसको धमकाती है, डराती है, लेकिन वो अंशु जो है वो मानने के लिए तैयार नहीं होता है, बल्कि वो कहता है कि ये गलत है। अब इधर जो अंशु की सास है वो उसके अलग अलग हिस्सों पे छूने लगती है, यानी उसके प्राइवेट पार्ट को भी छूने लगती है, क्योंकि उसने एक बस तौलिया लपेटी थी तो उसके बदन से तौली को हटा दी जाती है, उसके प्राइवेट पार्ट को छूने लगती है। इधर जो अंशु है वो भी बेचैन होने लगता है, लेकिन वो खुद पे कंट्रोल करता है और करने के साथ साथ अपनी सास को धक्का दे देता है, वहां से हटा देता है। अब जैसे ही ये बात की जाती है तो जो सास है वो अपने बदन से एक एक कपड़े को अलग करने लगती है, चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है कि उसका जो दामाद है उसकी इज्जत को लूट रहा है। जैसे ही अगल बगल के जो कमरे में सो रहे उनके लोग होते हैं वो लोग सुनते हैं इस बात को तो जल्दी जल्दी सभी लोग मौके पर पहुंचते हैं और कहते हैं कि आखिर हुआ क्या। इस पर जो
अंजू की माँ यानी कि अंशु की जो सास होती हैं वो कहती हैं कि मैं आई थी इनसे बातचीत करने के लिए और इनके मैं सोची कि थक गए होंगे तो इनके पैर दबा दो अपने दामाद के और बातचीत कर लो, अपनी बेटी का हाल चाल पूछ लो। लेकिन इन्होंने मुझे देखा और इसने देखने के बाद इसकी जो निगाहें हैं वो गंदी हो गई और मेरे साथ ज़बरदस्ती करने लगा, मेरे साथ सोने की बात करने लगा और ऊपर से कह रहा है कि अगर तुम मेरे साथ अगर नहीं सोओगी तो फिर मैं तुम्हारी बेटी को भी तलाक दे दूँगा, छोड़ दूँगा। अब जैसे ही उस औरत के पति इस बात को सुनते हैं और लड़के बात सुनते हैं, सभी लोग बौखला जाते हैं गुस्से से और सभी लोग उस लड़के को मारने-पीटने लगते हैं और मारने-पीटने के बाद से इतने में जो अंजू की माँ होती है यानी कि जो अंशु की सास होती है, वो कहती है कि रुक जाओ, मारने-पीटने से कुछ नहीं होने वाला। एक काम करो कि इसके प्राइवेट पार्ट को ही काट दो। क्योंकि इसने इसी की बदौलत हमारी बेटी को भी हमसे अलग किया था और इसी की वजह से मुझे भी इसने छेड़छाड़ मेरे साथ की। अगर मैं नहीं बोलती तो ये मेरे साथ भी हैवानियत कर देता, मेरी इज़्ज़त को लूट लेता। वैसे भी इसने हमारी इज़्ज़त को छोड़ा ही कहाँ है, हमारी बेटी को अपने घर ले जा कर के रखा है, तो वैसे भी हमारे समाज में कोई इज़्ज़त ही नहीं रह गई और ये मेरी भी इज़्ज़त लूटना चाहता था। अब सभी लोग गुस्सा हो जाते हैं। इसके बाद से जो लड़की की जो माँ होती है वो कहती है कि एक काम करो कि इसके हाथ और पैर को बाँध दो और हाथ और पैर जब उसका बाँध दिया जाता है, तो जो अंशु की सास होती हैं, वो उसके सीने पर बैठ जाती हैं और उसको बहुत ज़्यादा मारती हैं, पीटती हैं। उसके बाद दूसरी साइड मुँह करके एक धारदार हथियार से यानी कि चाकू से जो अंशु है, उसके प्राइवेट पार्ट को काट देती है। और जो अंशु होता है जैसे उसके प्राइवेट पार्ट को काटा जाता है, वो बौखला जाता है और उसके बाद से फिर वो वहाँ से भागने लगता है, छटपटाने लगता है, तड़पने लगता है और वहाँ से दौड़ता भागता है। जब बाहर निकलता है, जब उसको छोड़ा जाता है, उसके हाथ पैर से उसको नंगा दौड़ा जाता है और वो दौड़ता भागता अपने प्राइवेट पार्ट को, हिस्से को जो बचा हुआ था उसको दबा करके ताकि ब्लडिंग ज़्यादा ना हो, वहाँ से भागता हुआ कुछ ही दूर जाता है। गाँव में एक दरवाजे के पास दरवाज़ा खटखटाता है, उससे पहले वो गिर जाता है और जैसे उस लड़के को देखा जाता है, इस स्थिति को देखा जाता है, तो जो गाँव वाले होते हैं उनको समझते देर नहीं लगती। उनको ये लगता है कि ये किसी घर में गया हुआ था। उस लड़के के साथ ऐसी हैवानियत की गई, लेकिन फिलहाल उस गाँव के लोग बहुत ही अच्छे होते हैं और उन्होंने उस लड़के को तुरंत नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया। लेकिन वहाँ से जो डॉक्टर होते हैं वो जवाब दे देते हैं और उसको एक बड़े डॉक्टर हॉस्पिटल यानी कि दिल्ली में बड़े एक हॉस्पिटल में ले जाकर के एडमिट किया जाता है। वहाँ पर इस लड़के का इलाज चल रहा है, लेकिन जैसे ही इस बात की जानकारी परिवार के परिजनों को लगती है, वो मौके पर पहुँचते हैं और ये मामला कहीं न कहीं एक तरह से बहुत ही अ, गड़बड़ था, यानी कि पुलिस केस था, जुर्म वाला था। तो फिर पुलिस को इन्फॉर्म भी किया जाता है तो हॉस्पिटल द्वारा। मौके पर पुलिस भी पहुँचती है, तब तक परिवार वाले भी पहुँच जाते हैं और लड़की की जो पत्नी है यानी कि जो अंजू है वो भी पहुँचती है। अब जब उसके पास पहुँचती है तो सारी बातें वो अंजू से बताता है अंशु, और कि ऐसे-ऐसे उसके साथ हुआ है, अपने परिवार वालों को बताता है। पुलिस के सामने सारी बातों को बयाँ कर रहा होता है, सभी लोग वहीं पर होते हैं, सभी लोग सुनते हैं। लेकिन अब जैसे ही पुलिस ये बात सुनती है तो फिर पुलिस तुरंत उसके परिवार वालों को अरेस्ट करती है और अरेस्ट करने के बाद जितने भी लोग होते हैं, परिवार के सदस्य होते हैं, सबको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। और फिलहाल जो ये अंशु है, ये अब शायद कभी मर्द नहीं बन पाएगा, क्योंकि जब डॉक्टर ने उसके गुप्तांग को जोड़ने का प्रयास किया तो फिर वो भी उसमें विफल रहे और अब उसको ऐसे ही रहना पड़ेगा और वो कभी कोई भी सुख प्रदान नहीं कर पाएगा। तो ये थी आज की पूरी कहानी और एक सास ने अपनी हवस बुझाने के लिए अपने ही दामाद को चुना। ये बड़े अपने आप में शर्मसार कर देने वाली बात है। जब दामाद ने मना किया तो फिर उसके साथ वो बर्ताव किया जो नहीं करना चाहिए था। तो आप इस पूरे घटनाक्रम के बारे में क्या कहेंगे? आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और साथ ही साथ आप अपने प्रदेश का नाम लिखिएगा ताकि मैं आपके नाम शेयर कर सकूँ, ताकि आप कहाँ से हैं इस वार्ता तक परिवार से। वीडियो अच्छा लगा हो, आपको कहानी सही लगी हो तो फिर वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जाते-जाते कुछ हमारे दोस्त हैं जिन्होंने कमेंट किया है, अखिलेश कुमार सिंह जी हैं, ऋषि कुमार जी हैं, विश्वास मंडल जी हैं, कन्हैया लाल वर्मा जी हैं, ये हैं आजमगढ़ से, अनिल कुमार जी भी आजमगढ़ से हैं और कमलेश यादव जी हैं, ये भी आजमगढ़ के रहने वाले हैं। हरपाल सिंह जी हैं, ये बलिया के रहने वाले हैं। प्रिंस चौहान जी हैं, ये गाजीपुर के रहने वाले हैं और एक है राम सिंह जी हैं, ये इटावा के रहने वाले हैं। सोनवीर जी हैं, ये लखनऊ के रहने वाले हैं। मोहम्मद फजल जी, ये भी लखनऊ के रहने वाले हैं। अनुराग ठाकुर जी हैं, ये प्रयागराज इलाहाबाद के रहने वाले हैं।
तो आप तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोगों ने इतना प्यार और सपोर्ट दिया। मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।